आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास बॉयंसी, अपथ्रस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉयंसी क्या होती है। तो बॉयंसी बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन वाटर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो सलाहियत है कि वो पानी में जो तैर सके उसको हम क्या कहते हैं, बॉयंसी। इस चीज को अब हम एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पानी का एक तालाब है जिसमें आपके पास बाएं जानिब एक ये लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है जो कि 3 किलोग्राम का है, जबकि दाएं जानिब आपके पास एल्यूमिनियम का एक पीस पड़ा हुआ है जो भी 3 किलोग्राम का है। तो अब जब मैं ये लकड़ी का जो पीस है 3 किलोग्राम का उसको पानी के अंदर दबाऊं, चाहे यहाँ पे यूं छोड़ दूं तो ये क्या हो रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, या फिर मैं इसको पकड़कर नीचे भी लेकर जाऊं जैसे कि यहाँ पर छोड़ूं, तो तब भी क्या होगा, ये पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। तो ये जिस लकड़ी के पीस की तैरने की सलाहियत है ना पानी के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, बॉयंसी। अब हम बात करते हैं अपथ्रस्ट की। अपथ्रस्ट को समझने के लिए दोबारा आप वही पानी का तालाब कंसिडर करें जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ अब आपके लिए। और जहां जहां तक नीला रंग है असल में यहाँ तक क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही आपने अपना लकड़ी का पीस जो कि अभी मैं 0.5 यानी कि आधा किलो का जो है ना वो लकड़ी का पीस, उसको पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही डुबोऊंगा, जैसे पकड़ के भी रखा हुआ मैंने, जैसे इसको मैं आज़ादी के साथ छोड़ूंगा ना तो ये क्या करेगा, उबर के बाहर आ जाएगा। तो ये जो उबर कर इसका बाहर आना है ये असल में किस वजह से आ रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रही है जो कि इसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो वो जो फोर्स है वो असल में ये जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड से मुराद यहाँ पर पानी या कोई गैस हो सकती है, लेकिन हमारे खास कर सिनेरियो में यहाँ पर पानी है, तो पानी इसके ऊपर एक ऊपर की जानिब फोर्स लगा रहा है, यानी कि इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो उसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, जिसकी वजह से आपके पास ये जो लकड़ी का पीस है ये पानी में डूबने की बजाय क्या कर रहा है, पानी के अंदर तैर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभी क्या लग रही है, एक अपथ्रस्ट फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब आपका ये लकड़ी का पीस मुकम्मल भी पानी में आप डुबा के छोड़ेंगे तब भी ये ऊपर ऊपर जाएगा, अगर उसको आप आधा भी करके छोड़ेंगे, आधा डुबाया हुआ जैसे कि यहाँ पर, तब भी ये उबर कर ऊपर आ जाएगा और ये तैरने लग जाएगा यूं यूं यूं, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स होगी वो इस लकड़ी के पीस के ऊपर हमेशा किस जानिब एक्ट करेगी, ऊपर की जानिब, यानी कि अपवर्ड, जो कि इस लकड़ी को पानी की सतह पर लाने की कोशिश करेगी, ना कि पानी की तह में, यानी कि यहाँ पर। तो फिर बेसिकली अपथ्रस्ट को मैं यूं कह सकता हूं कि अपथ्रस्ट इज अ फोर्स विच पुशेस अपवर्ड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। और फ्लूइड क्या हो सकते हैं, लिक्विड या फिर गैसेस। लिक्विड की फ्लूइड की खास बात ये होती है कि वो बह सकता है, तो पानी भी बह सकता है लिक्विड जैसे कि, और गैसेस भी क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अपथ्रस्ट एक ऐसी फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की जानिब पुश करेगी जब आप उसे पानी के अंदर सबमर्ज करेंगे, यानी कि डबोएंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की। उसको भी समझने के लिए हम एक एनिमेशन का सहारा लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बेसिकली आपको ये बताता है कि क्यों पानी को जब आप लकड़ी में डाल फेंकें, यूं जैसे ड्रॉप करें, सॉरी मैं दोबारा करता हूं, तो आपके पास जैसे आप इसको पानी में फेंकेंगे तो ये क्या करेगी, पानी में तैरने लग जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह मैं ये जो दूसरा मेरे पास डब्बा पड़ा हुआ है जो कि एल्यूमिनियम का डब्बा है, वो भी सेम मैस का है जितना आपके पास लकड़ी के डब्बे का मैस था, तो असल में ये क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। तो यानी कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं, तो उसकी जो वजह है वो असल में आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से पता चलती है। तो अब अगर उसी एनिमेशन की तस्वीर में यहाँ पर कट करके आपके सामने ले आऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि लकड़ी पानी में फ्लोट कर रही है, जबकि जो एल्यूमिनियम का डब्बा था वो क्या कर रहा है, वो डूब चुका है। अब ये जो लकड़ी का डब्बा है असल में इसका वेट क्या कर रहा है, वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और वेट वो फोर्स होती है जिसके साथ ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है। तो इसका वेट नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है, जबकि ये जो लिक्विड है, जो पानी है, वो इस डब्बे के ऊपर एक ऊपर की जानिब फोर्स लगा रहा है, जिसको मैं यहाँ पर यूँ बता रहा हूँ। और उसको मैं लिखूंगा एफ यू, यानी कि फोर्स, और यू का मतलब अपथ्रस्ट फोर्स। अब जब भी ऐसा हो कि आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स जो कि एक लिक्विड लगा रहा होगा वो ज़्यादा हो जाए बॉडी के वेट से, जिसको आपने पानी में मुकम्मल या आधा डुबोया हुआ है, तो तब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा।
तो फिर इस बात को अल्फाज में मैं यूं लिख सकता हूं, इफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन अपथ्रस्ट फोर्स ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है अगर वो कम होगा किससे, अपथ्रस्ट फोर्स से, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में तैरने लग जाएगा। जबकि इस लकड़ी के इस एल्यूमिनियम के सिनेरियो में इस एल्यूमिनियम का जो वेट है बेसिकली वो क्या है, वो ठीक है, इसका वेट ज्यादा है किससे, जो अपथ्रस्ट फोर्स इस एल्यूमिनियम के रॉड पे लग रही है, जो कि किस जानिब लग रही है, ऊपर की जानिब। तो चूंकि अपथ्रस्ट फोर्स कम है वेट से, इस वजह से आपका ये जो एल्यूमिनियम का डब्बा है ये असल में पानी में डूब चुका है। तो फिर इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इफ वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट फोर्स ऑब्जेक्ट विल सिंक। यानी कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा जो उसके ऊपर ये पानी अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। अभी आपको मैंने दो सिनेरियो बताए। एक सिनेरियो ये भी तो मुमकिन है जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इक्वल हो जाए किसके, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है पानी उसके ऊपर। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो फिर उस सिनेरियो को मैं यूं बता सकता हूं कि इफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि लकड़ी है, अगर इसका वेट इक्वल हो जाए जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो तब भी क्या होगा कि लकड़ी पानी के ऊपर तैरेगी। और ये तीनों बातें ही असल में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि एक कश्ती, जैसे कि ये कश्ती जो पानी में क्या करती है, वो तो तैरती है, यानी कि चल के जाती है, डूबती तो नहीं है ना। जबकि इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर एक सफेद पत्थर पानी के अंदर फेंकूं तो पानी तो के अंदर वो डूब जाता है। तो इसका जवाब भी आप सेम अंदाज में देंगे कि आपके पास ये कश्ती क्यों तैर रही है, वो इस वजह से क्योंकि इसका जो वेट है वो असल में कम है, जो पानी अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, इस वजह से ये पानी के ऊपर तैर रही है। जबकि पत्थर पानी में क्यों डूब चुका है, वो इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर इसका जो वेट है वो ज्यादा है उस फोर्स से जो कि लिक्विड इसके ऊपर लगा रहा है। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि हमने बायंसी, अपथ्रस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को स्टडी किया।